डियर स्टूडेंट, आज हम कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस के बारे में आप लोगों को बताएंगे और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हैं उनको हम अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाएंगे। सबसे पहले एक जो है कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस क्या चीज़ होता है। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था, ठीक है। लेकिन जो सीक्वेंस मतलब दिया रहता है और उसको जो है फाइंड आउट करने के लिए उसका लिमिट पूछ लेता है, ठीक है। तो जो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए पूछता है तो किस प्रकार हम लोग लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट निकालने के जो है बहुत तरीके होते हैं, जैसा कि हमने जो है डिरिचलेट मेथड से बताया, ठीक है, सैंडविच मेथड से बताया, फिर काची फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला से बताया। तो इस प्रकार हमने जो है अनेकों प्रकार से आप लोगों को लिमिट निकालना सिखाया। और एक प्रकार का और है जो हमने बाउंडेड एबो और बाउंडेड बिलो से भी बताया, किस प्रकार जो है कोई किसी सीक्वेंस का लिमिट निकल सकता है। और एक और भी बताया था मोनोटोन इंक्रीज और डिक्रीज से भी कैसे लिमिट निकल सकता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए मतलब पूरे रियल एनालिसिस के चैप्टर में जो लिमिट का फॉर्मेशन होता है, लिमिट निकलता है, और अनेक तरीक़ों से हम लोग जो है लिमिट को निकाल सकते हैं। लेकिन अब बात ये आता है कि जैसे कोई जो है सीक्वेंस इस प्रकार दे दिया गया है सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। तो कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस के द्वारा मतलब उसकी जो डिफिनीशन है उसके द्वारा कैसे हम उस लिमिट को सिद्ध करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, हमने 4-5 एग्जाम्पल लिया है, तो कोशिश हमारा यही रहेगा 2 एग्जाम्पल हम अच्छे ढंग से आप लोगों को बताएंगे तो और जो भी प्रॉब्लम है उसको आसानी के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताएंगे कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। हमने पहले भी बताया था कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा यदि उसके पास जो है मतलब लिमिट की वैल्यू अगर फाइनाइट मिल जाता है तो कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस हो जाता है, ठीक है। अब बात ये आता है कि कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कब करता है, ठीक है। कोई सीक्वेंस कन्वर्ज तभी करेगा जब उस सीक्वेंस के पास या तो बाउंडेड बिलो हो या तो बाउंडेड एबो हो। मतलब जो सीक्वेंस बाउंडेड एबो या बाउंडेड बिलो को रखता है, ठीक है, वही सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। और एक चीज़ और भी जानते हैं, यहीं से बाउंडेड सीक्वेंस भी बनाया गया है, ठीक है। यानी कि बाउंडेड सीक्वेंस जो होता है मतलब बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहते हैं, हम कह सकते हैं एनी सीक्वेंस इज सेड टू बी अ बाउंडेड सीक्वेंस इफ इट हैज़ बाउंडेड एबो एज वेल एज बाउंडेड बिलो। मतलब मिला के कहने का मतलब ये है कि जिस सीक्वेंस के पास बाउंडेड बिलो जैसा बाउंडेड एबो, ठीक है, वो सीक्वेंस क्या कहलाता है, बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है। तो कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस क्या कहलाता है, इसका सबसे पहले डिफिनीशन आप लोग देखिएगा। देखिए कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस यानी कि हम ये कह सकते हैं एनी सीक्वेंस an is said to be converges to n। ये क्या होता है, ये लिमिट वैल्यू होता है, ठीक है। ये क्या होता है, लिमिट वैल्यू। हम मान लेते हैं कि कोई सीक्वेंस n पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है, इफ फॉर any number सालान इज ग्रेटर दैन 0 देन देयर एग्जिस्ट। ये सिंबल क्या होता है, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m। एक इसमें जो है पॉजिटिव नंबर m एग्जिस्ट करेगा तो सच दैट हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ am माइनस इज क्या हो जाएगा, m सालान, ठीक है। तो फॉर ऑल जो यही m एग्जिस्ट करता है तो n से बड़ा ग्रेटर देन क्या होता है, मतलब m n से छोटा होता है। इसको एक लाइन में अगर हम कहें, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an का मान क्या आता है n, अगर ये फाइनाइट और यूनिक वैल्यू मिल जाए, ठीक है, फाइनाइट और यूनिक मिल जाए तब हम कहेंगे an माइनस l इज लेस देन क्या हो जाएगा, सालान फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। यानी कि यही डिफिनीशन आपको याद करना, ठीक है। ये आपका फार्मूला किसका हो गया, कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस का।
यानी कि जैसे ए सीक्वेंस है एन पे कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज मतलब ये होता है कि एन एक प्रकार का लिमिट वैल्यू होता है, ठीक है। ये लिमिट वैल्यू अगर जो है फाइनाइट और यूनिक आता है तब हम कहते हैं कि कोई सीक्वेंस क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। अगर यही जो है क्या हो जाए, फाइनाइट और यूनिक वैल्यू ना आए बल्कि जो है क्या कहते हैं इनफाइनाइट वैल्यू दे, ठीक है, जिसका कोई वैल्यू ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और जानिएगा, जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होता है, ठीक है, वो बाउंडेड भी नहीं होता है, ठीक है। जो सीक्वेंस कन्वर्ज करता है वो बाउंडेड भी होता है। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि कब अनबाउंडेड होगा, मतलब जो सीक्वेंस, मतलब जिस सीक्वेंस का मान इनफाइनाइट वैल्यू आए, ठीक है, उसका मान अनंत आए, वो सीक्वेंस क्या होता है, अनबाउंडेड सीक्वेंस होता है। तो कभी कभी सवाल में पूछ लेता है कि फाइंड द सीक्वेंस या शो दैट द सीक्वेंस एन इक्वल टू समथिंग देगा और कहेगा कि शो दैट इट इज़ अनबाउंडेड, ठीक है, या पूछेगा इसका लिमिट वैल्यू क्या आएगा, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सवाल का जो है तरीका पूछने का कई प्रकार का होता है। हर एक प्रकार के सवाल अलग अलग तरीके से जो है बना के पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, अगर उस चीज़ को जो है आप समझते हैं, मुझे विश्वास है कि सवाल को आप आसानी के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये डिफिनीशन आपको क्लियर है, तो मैं अभी एक सवाल बताने जा रहा हूँ, तो वहाँ देखिएगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए एक सवाल के माध्यम से हम आपको प्रूफ करवाते हैं। तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, जैसे पहला हम प्रॉब्लम ले ले रहे हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट, जो ये प्रॉब्लम है इसी को लेकर चल रहे हैं। यहाँ कहा है कि शो दैट लिमिट 1/n इक्वल टू 0, यानी कि लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी 1/n का मान क्या सिद्ध करना है, 0 सिद्ध करना है। अब आप लोग समझ लीजिएगा कि ये आपका सीक्वेंस क्या है। यहाँ मान लीजिए लेट सीक्वेंस an इक्वल टू 1/n है, और जो ये क्या है, इसी को जो है n बोलते हैं, लिमिट वैल्यू बोलते हैं, यानी कि n बराबर आपका मान यहाँ क्या है, 0 है। अब आप लोग जानते हैं कि अगर हम यहाँ लेकर चलें, इसकी जो डिफिनीशन है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू क्या हो जाता है, n हो जाता है। तो ये जो डिफिनीशन क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस का है। तो यहाँ हो जाएगा an माइनस n इज लेस देन साइलन फॉर आर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। यही फार्मूला हम लोग, इसी फार्मूले के जरिए हम लोग सिद्ध करेंगे। तो पहले लिमिट की वैल्यू यहाँ है, ठीक है। ये जो दिया है सिद्ध करने के लिए, यहाँ हमने सबसे पहले an इक्वल टू 1/n मान लिया, और जो n का मान है यहाँ 0 दिया हुआ है। इसका मतलब हमको जो है कौन कौन सा चीज़ चाहिए, हमको m का मान चाहिए और साइलेंट भी चाहिए। m और साइलेंट कैसे मिलता है, तो सवाल में देखिएगा, विश्वास है मुझे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लेकर चलते हैं, मान लेते हैं लेट फॉर एनी स्मॉल या वेरी स्मॉल नंबर साइलेंट इज ग्रेटर देन क्या हो गया, यहाँ 0 हमने यहाँ मान लिया, ठीक है। तब सच डैट हम लोग ये वाला पार्ट लेकर चलेंगे और ये वाला लेकर आएंगे। अगर ऐसा ले आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्या ये सही है। तो यहाँ हम लेकर चलेंगे नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट an, और ये क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो 0 दिया हुआ है यहाँ, इक्वल टू यहाँ हम क्या कर लेते हैं, 0 लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 0 लिखें और यहाँ हमने सारा नहीं ग्रेटर देन 0 है, तो ये लिमिट प्रोवाइड करेगा कि मान an माइनस 0 इज लेस देन क्या हो गया, एक साइलन हो गया, ठीक। चूँकि an बराबर हमने मान लिया है कि 1/n है, तो an का मान 1/n इसी में रखना है। तो जैसे हम यहाँ रखेंगे an का मान जो है 1/n माइनस 0, तो ये लेस देन साइलन हो गया। तो इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, 1/n इज लेस देन क्या हो गया, साइलन। इसका मतलब हमको n का मान निकालना है, तो यहाँ से n का मान निकाल लीजिए। तो n बराबर हो जाएगा, n उधर चला जाएगा, यानी कि n इज ग्रेटर देन 1/n क्या हो गया, साइलन हो गया, ठीक है। 1/n यहाँ साइलन हो गया। चूँकि हमको 1/n साइलन जो होता है, जो भी मान आता है, ठीक है, वही कौन सा वैल्यू होता है, साइलन वैल्यू होता है। यानी 1/n साइलन करेंगे तो इसका मान वही हम लोग मान लेते हैं, क्या,
ये जो 1 सालान आया, सालान ऑलरेडी जो है वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि यहाँ दिया हुआ हमने माना है ए ग्रेटर देन 0, तो ये जो है 1/0 मतलब ये बहुत छोटा हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो ये क्वांटिटी आएगा इसको हम क्या करेंगे, यम, इसको हम क्या करेंगे, चूज, मतलब अपने अनुसार इसको मान ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मानेंगे तो ये चीज़ निकल के आ गया, एम इज ग्रेटर देन क्या हो गया, यम हो गया, और इक्वल टू भी हो सकता है, क्योंकि सारा का मान जब 1 हो जाएगा तो 1 मतलब टोटली वैल्यू 1 देगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसको लेकर चल रहे हैं, एक कंडीशन यहाँ, यही कंडीशन वेरीफाई करना होता है, तो ये कंडीशन जो है आ गया। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि जो एम बराबर हमने माना है 1 साइलान फॉर आर साइलान ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 10 लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, एन मतलब 1/n इक्वल टू 0। तो इस प्रकार जो है बाय डिफिनेशन हम इसको प्रूव कर दिए। अब हम दूसरा सवाल लेकर दिखाते हैं कि किस प्रकार जो है इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके बाद अगला सवाल हम बता रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है सो डैट लिमिट, इसको जो है थोड़ा सा बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला बता दें, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5वां, प्रॉब्लम जो 5वां है इसको हम बता दें। यहाँ दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n की पावर p इक्वल टू क्या है, 0 दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले अच्छा एक 0 दिया हुआ है, p इज ग्रेटर देन क्या है, 0, ठीक है। तो यहाँ हम ये मान के चलेंगे लेट an इक्वल टू हमने मान लिया 1/n की पावर p मान लिया, इसका मतलब l का मान क्या दिया, 0 दिया हुआ है। तब हम लिमिट की डिफिनेशन से लेकर चलेंगे, मतलब कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की डिफिनेशन से लेकर चलेंगे। तो जो कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस है इसकी डिफिनेशन, तो यहाँ हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू क्या ले लेंगे, l ले लेंगे। जैसे an इक्वल टू l लिया, इसका मतलब ये हो गया, यहाँ हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an बराबर 1/n है, बहरहाल ये डिफिनेशन से लेकर चलेंगे, माड an माइनस n इज लेस देन क्या हो जाएगा, साइलान हो जाएगा। तो an का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ an का मान दिया 1/n की पावर p माइनस 0 इज लेस देन क्या हो गया, साइलान हो गया। जैसे लेस देन साइलान हुआ तो इसको हम रेडिट करके लिख सकते हैं 1/n की पावर p इज लेस देन साइलान हो। अब इसको जो है दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, रूप यानी कि n की पावर p इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 1/साइलान होगा। अब p को उस साइड ले जाएंगे तो पावर चढ़ जाएगा, तो 1/साइलान की पावर क्या हो जाएगा, 1/p हो गया। अब इसी को जो है क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं n इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, m। ये जो है हमने क्या कर लिया, अपने हिसाब से जो एक पॉजिटिव नंबर चूज किया है डिफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ चूज कर लिया। अब देखिए ए लेकर चल रहे थे, ए मिल गया, ठीक है, मतलब यही वेरीफाई हो गया। तब हम कह सकते हैं कि 10 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू क्या हो जाएगा, an इक्वल टू l का मान 0 है, तो वही चीज़ भी देख दीजिए डायरेक्ट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an मतलब 1/n की पावर p इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। ये जो है 5वां क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। अब एक क्वेश्चन और बता देते हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है सो डैट, मतलब चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, इसको हम दिखाते हैं कि प्रॉब्लम कैसे प्रूफ होगा। जैसे प्रॉब्लम कौन सा है, प्रॉब्लम 4 है, 4 वाला। तो यहाँ दिया हुआ है, सीधे सीधे बोल दिया है an इक्वल टू रूट में n+1 माइनस रूट n माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ माइनस में दिया हुआ है और इसका लिमिट जो है कह रहा है कि सो डैट 0 सिद्ध करना है। तो कैसे इसकी लिमिट जो है हम 0 सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग जानते हैं कि इसका मान सबसे पहले देखिए किसके बराबर जाएगा, an का मान यहाँ से। तो यहाँ n बराबर यहाँ दिया हुआ है 0, यहाँ से ले लीजिए
ये जो मान है ये बराबर है। अब हम लोग चलेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू क्या हो गया यल हो गया, ठीक है। ये डिफिनीशन से चल रहे हैं तो विच इम्प्लाइज हमको मिल जाएगा ए एन माइनस यल इज लेस देन क्या हो जाएगा साइन। तो ए एन का मान कितना दिया हुआ है यहाँ, ए एन का मान रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन है, फिर माइनस 0 हो गया, फिर लेस देन क्या हो गया साइन हो गया। अब ये मान जो है हमको मिल जाएगा, मान यहाँ खत्म हो जाएगा तो रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन, ठीक है। ये 0 तो ख़त्म हो गया और लेस देन साइन हो जाएगा। अब इसीलिए हम लोग ऊपर नीचे इसका परिमीकरण करेंगे रूट से, तो एन प्लस 1 माइनस रूट एन, फिर रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन, अपान क्या हो जाएगा रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन। इसको हल करेंगे ऊपर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो सीधे 1 एन प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा एन अपान रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन हो गया। देखिए एन से कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान क्या आ गया। अब देखिए ए लेस देन क्या है साइन है, तो इसका मान हो गया 1 अपान रूट एन प्लस 1 ए प्लस रूट एन। अब हम लोग जानते हैं कि अगर एक चीज़ है उसके डिफिनीशन से अगर हम लिखते हैं, जैसे हम सैंडविच थ्योरम का सवाल बताए थे, सैंडविच में किस प्रकार जो है हम नंबर को लेते थे, तो जिस हिसाब से नंबर को लेंगे तो ये हमेशा ये संख्या देखिए एन प्लस 1 है तो अगला एन प्लस 2 एन प्लस 3 इसी प्रकार जो है एन तक जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू वेरिएट नहीं करेगा, तो ये वैल्यू वेरिएट करा दे रहे हैं तो ये हो जाएगा रूट एन प्लस रूट एन, यानी कि हम कह सकते हैं ये दोनों मान जो भी क्या हो जाएगा 1 अपान रूट एन, और ये लेस देन किसके आएगा साइन के आएगा। तो इस प्रकार जो है 1 अपान रूट 2 एन हुआ। अब इस एन की वैल्यू हम ले लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको कुछ साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट एन इज ग्रेटर देन 1 अपान 2 साइन। 1 अपान 2 साइन दोनों तरफ बर कर देंगे, जैसे बर करेंगे तो एन इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1 अपान 4 साइन का वर्ग। तो इसको हम क्या मान लेते हैं एम मान लेते हैं, ठीक है। जैसे एम मान लिए इसको तो एन इज ग्रेटर देन क्या हो गया एम हो गया, ए इक्वल टू एम। तो यही कंडीशन हमको जो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस में मानना पड़ता है, जो एम क्या होता है एक रियल नंबर होता है या एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो इस प्रकार जो है ये सिद्ध हो जाता है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन का मान जो होगा वो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है यहाँ आपको दिख रहा होगा, जो कि बहुत आसान है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, ये होमवर्क के लिए तो क्वेश्चन आप लोग करिएगा। तो सो डेट ए वाला है तो ए वाला हम बता दे रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 3, और प्रॉब्लम नंबर 3 ये 2 है और ये वाला जो है क्या है 6 है। तो मतलब 2 और 6 आप लोग लगाइएगा, और प्रॉब्लम नंबर जो है हम 3 आप लोगों को बता दे रहे हैं किस प्रकार लगेगा। प्रॉब्लम नंबर 3 ये है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 की पावर एन अपान एन दिया हुआ है इक्वल टू 1 है। तो इसको हम क्या मान ले रहे हैं ए एन इक्वल टू मान ले रहे हैं यहाँ 1 प्लस माइनस 1 की पावर एन अपान एन इक्वल टू क्या, इसको एन मान लिया कि एन इक्वल टू यहाँ 1 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर हम लोग जो है डिफिनीशन से चलेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू एन विच इम्प्लाइज दैट मॉड ए एन माइनस एन इज लेस देन क्या हो जाएगा साइलान हो जाएगा। जैसे साइलान होगा किसी के स्थान पे सब मान रखना है, तो मान रखेंगे ए एन बराबर इतना है, तो 1 प्लस माइनस 1 की पावर एन अपान एन माइनस क्या हो गया 1 इज लेस देन साइलान। देखिए दोनों कैंसिल हो गया 1 से 1। तो मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया 1 अपान माइनस पावर एन है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 की पावर एन अपान एन इज लेस देन साइलान। तो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगा, कोई भी मान आएगा।
तो 1/n इज लेस देन साइलान, तो विच इम्प्लाइज दैट n इज ग्रेटर देन 1/n साइलान, इसको m मान लीजिए बस। तो n इज ग्रेटर देन क्या हो गया, इक्वल टू m। ठीक है, ये जो m है ये क्या है, हमें बताया पॉजिटिव नंबर है जो कि किससे बड़ा है, m से छोटा है। यही कंडीशन हमको वेरीफाई कराना होता है, इतना इक्वल टू इतना, तो ये कंडीशन। तो हम कह सकते हैं तब दस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + -1 की पावर n/n इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसका मान जो क्या हो गया 1 हो गया। फॉर ऑल द कंडीशन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m1। तो इस प्रकार जो है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस से जो सवाल है, अगर आपको जो है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की डिफिनेशन सही रूप से पता है तो आप सवाल को आसानी के साथ लगा सकते हैं। अब इसके अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड जो कुछ अन्य प्रॉब्लम मिलते हैं, अगले वीडियो में हम उन प्रॉब्लम को आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए